नमस्ते। आज कक्षा 10वीं की क्षितिज भाग 2 में उत्साह कविता की व्याख्या करेंगे। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है और इस कविता में कवि बादलों का आह्वान करता है कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। यहाँ पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने शक्ति के प्रतीक बादलों का आह्वान किया है कि वे पीड़ित, दुखित, प्यासे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करें। कवि ने क्रांति के प्रतीक बादल को संबोधित करते हुए कहा है, हे बादल गरजो, तुम खूब गरजो। घेर घेर घोर गगन, गगन होता है आसमान, घेर घेर मतलब घेर लेना, चारों तरफ से आसमान को घेर लेना, आसमान में छा जाना। धाराधर ओ, धारा को धारण करने वाले अर्थात बादल। तो कवि कह रहा है, तुम सारे आकाश को घेर कर खूब बरसो, घनघोर वर्षा करो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। ललित होता है सुंदर, काले घुंघराले बादलों को कहा गया है। बाल कल्पना कैसे पाले, जैसे बच्चों की कल्पना होती है उस तरह से बादलों को बताया गया है कि तुम्हारा रूप घने काले और घुंघराले बालों के समान है। तुम बालकों की मधुर कल्पना के समान पाले हुए हो। विद्युत छवि उर में, उर होता है हृदय, तुम अपने हृदय में बिजली की शोभा रखे हुए हो। कवि नव जीवन वाले, तुम नई सृष्टि की रचना करने वाले हो, नया जीवन देने वाले हो। अपने जल द्वारा तुम नया जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। वज्र होता है कठोर, नूतन मतलब नई, नया। तुम्हारे भीतर वज्र की शक्ति है। हे बादल, तुम इस संसार को नई नई प्रेरणा और जीवन प्रदान करने वाले हो। हे बादल, तुम खूब गरजो और सब में एक बार फिर नया जीवन भर दो। हे बादल, तुम गरजो। यानी इसका भावार्थ है कि इसमें कवि ने प्यासे और पीड़ित लोगों के हृदय की पीड़ा को दूर करके उनकी कामनाओं को पूरा करने का आह्वान किया है। बादलों में शक्ति की भावना है। कवि समाज में क्रांति लाना चाहता है ताकि समाज में जो रूढ़िबद्ध परंपराएं हैं वो समाप्त हो जाएं और समाज विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सके। इसमें विशेष देख लेते हैं, कवि ने यहाँ पर ओजस्वी वाणी का स्वर मुखरित किया है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है इसमें और संबोधन शैली आई है क्योंकि कवि ने बादलों को संबोधित किया है। ललित ललित काले घुंघराले, यहाँ पर देखेंगे अनुप्रास अलंकार आया है। घेर घेर ललित ललित पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और बाल कल्पना कैसे पाले, यहाँ पर उपमा अलंकार आया है। बादल गरजो, जब बादलों को गरजने का आह्वान किया जाता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार आया है। और संपूर्ण कविता में तत्सम प्रधान और ओजस्वी भाषा का कवि ने प्रयोग किया है। इसकी भाषा में ओज गुण आया है। आगे पढ़ लेते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। विकल विकल मतलब बेचैन, उन्मन अनमना
जब मन में कुछ उचाट हो, मन ना लगे, उसे कहते हैं उन्मन। विश्व के निदाघ, निदाघ का मतलब होता है बहुत ज्यादा गर्मी। सकल होता है सारा, जन मनुष्य। तो कवि यहाँ पर कह रहा है कि चारों ओर व्याकुलता और बेचैनी थी, सब लोग परेशान थे, सबके मन अनमने हो रहे थे, उचाट हो रहे थे, और सारे विश्व के लोग भीषण गर्मी से दुखी और पीड़ित थे। सकल जन मतलब सारे लोग। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत मतलब असीम, घन मतलब बादल। तब न जाने किस अज्ञात दिशा से बादल आकाश में छा गए, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। कवि बादलों को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे बादलों, तुम खूब बरसो, गर्मी से पीड़ित लोगों को शीतलता प्रदान करो। खूब बरसो और जन जन को ठंडक पहुंचा दो, शीतल कर दो। हे बादल, तुम खूब गरजो। इसका भाव ये है कि कवि ने बादलों का मानवता को सुख देने के लिए आह्वान किया है। इस धरती पर जो सांसारिक कष्ट व पीड़ा है, उसको सुख प्रदान करके शांति व शीतलता प्रदान करनी चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे गर्मी से तपती हुई धरती को बादल वर्षा करके ठंडक प्रदान कर देते हैं। और विशेष देख लेते हैं, बादलों का मानवीकरण किया गया है। इसकी भाषा सरल है, सहज है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली है। अनंत के यहाँ पर दो अर्थ आते हैं, ईश्वर भी और आकाश भी, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार आया है। ओज गुण इसमें सर्वत्र देखा जा सकता है, और भाषा में ओज गुण है। तो ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। इसकी व्याख्या करनी है ढंग से, पूरी कविता पढ़ के हर लाइन का अच्छे से सरलार्थ करते हुए समझना है। धन्यवाद।